माना कि सपनों की मंजिल इतनी पास नहीं होती, पर सच ये भी है कि जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। अपने अपने मेहनत पे रखना यकीन ए दोस्तों, अपनी मेहनत पे रखना यकीन ए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, डीके एग्जाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए, जैसे हम पिछली वीडियो में आपको एक आसान तरीके से हर चीज़ समझाते आए हैं, उसी तरह आइए इस वीडियो में भी एक आसान तरीके से समझते हैं। संख्या पद्धति का एक छोटा सा टॉपिक है सिर एवं पैर वाले प्रश्न। आइए इसको समझते हैं एक आसान तरीके से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें है एग्जाम्पल, एक फार्म में कुछ गाय एवं कुछ मुर्गियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 60 है तथा कुल पैरों की संख्या 230 है तो कुल मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में दो प्रकार के जीव जंतु दिए होते हैं, जिसमें एक के 4 पैर होते हैं, एक के 2 पैर होते हैं, और उनके कुल सिरों की संख्या दी होती है। तो कुल सिरों की संख्या मतलब गाय के जो है एक सिर होते हैं और मुर्गी के भी, इसके मतलब कुल सिरों की संख्या दी हुई होगी तो ही कुल उनकी संख्या होगी। और कुल पैरों की संख्या दी हुई है, इस आधार पे किसी एक की कुल संख्या ज्ञात करना होता है। तो आइए देखते हैं मुर्गियों की कुल संख्या। मुर्गियों की कुल संख्या। दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि गायों के जो होते हैं 4 पैर और मुर्गियों के होते हैं 2 पैर। इतना हम बात हमेशा याद रखेंगे। अब यदि मुर्गियों की संख्या पूछता है तो कुल पैरों की संख्या पहले लेंगे 230 और इनमें से निकाल देंगे। मुर्गियों की संख्या लिया पूछा है तो हम गायों के एक पैर, गायों के एक गाय के कुल पैरों की संख्या, एक गाय के 4 पैर होते हैं, इनका गुणा कर देंगे कुल सिरों की संख्या से। कुल सिरों की संख्या से गुणा करके जो आएगा और कुल पैरों की संख्या का अंतर निकालेंगे, ना कि माइनस करेंगे, बल्कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटाएंगे, अंतर लेंगे और बटे हम एक गाय के कुल पैरों की संख्या 4 और माइनस एक मुर्गियों के पैरों की संख्या 2 का अंतर ले लेंगे यहाँ पे और निकाल लेंगे। आराम से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखते हैं, 230 माइनस 4 छक 24, 240 और बटे 2, तो बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 240 बड़ा वाला, इसमें से घटाएंगे तो 10 बचेगा बटे 2। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये जो है हमारा ये हो गया 6 चौक 24, 240 और यहाँ पे 230 है, तो हम इसमें निकाल देंगे। तो इस प्रकार से मुर्गियों की संख्या हमारी आ जाएगी कितना, 5। ठीक है दोस्तों, मुर्गियों की संख्या हमारी आ गई 5। अब हम यदि दिया होता कि गायों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल गायों की संख्या, तो हम हमेशा कुल पैरों की संख्या लेंगे। तो कुल पैरों की संख्या हमारी कितनी है, 230, और इसमें से अंतर करेंगे। अब गायों की संख्या पूछा है तो हम मुर्गियों के पैरों से गुणा कर देंगे। मुर्गी के 2 पैर होते हैं, गुणे कुल सिरों की संख्या में गुणा कर देंगे 60 और बटे उनके पैर, एक मुर्गी के एक गाय के पैर का अंतर लेंगे, यानी 4 माइनस 2 हमेशा 2 हो जाएगा। तो देखते हैं इनका 60 दूना 120, तो 230 और माइनस 120 और बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे 120 इसमें से निकल जाएगा तो 110 बचेगा, 110 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 2, तो बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 55 आ जाएगा उत्तर। अब देखते हैं क्या ये सही आया है हमारा। तो अगर जो है 5 हमारी मुर्गी है तो 5 मुर्गी के पैरों की संख्या हो जाएगी 5 दूना 10 और हमारी 55 क्या है, गाय है, तो गायों के पैरों की संख्या हो जाएगी, 4 से गुणा करेंगे, 4 पच्चे 20 के 0 हासिल 2, 4 पच्चे 20 2 22, तो बराबर हमारे जो है 0 1 3 2 230 आता है। हमारा सवाल सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम निकालेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और लेके हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें, अगला एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक फार्म में
कुछ गायें एवं कुछ मुर्गियां हैं। हमने मिटाने के लिए मुर्गियों गायों वाले ज्यादा प्रश्न लिए हैं। तो कुछ गायें एवं कुछ मुर्गियां हैं। कह रहा है कि कुल सिरों की संख्या 90, कुल सिरों की संख्या हमारी कितना है, 90 है। कुल सिरों की संख्या 90 है तथा कुल पैरों की संख्या हमारा दिया है 260। कुल पैरों की संख्या 260 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसमें मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसी तरह से निकालते हैं मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या बराबर, तो मुर्गियों की संख्या, तो हम पहले कुल पैरों की संख्या लिखेंगे 260। अब इसमें से माइनस, अब मुर्गियों की संख्या दिया गया तो हम एक गाय के पैर से गुणा करेंगे 4 से, और कुल सिरों में गुणा कर देते हैं। 90 कुल सिरों की संख्या गुणा कर देंगे और बटे उनके एक गाय और एक मुर्गी के पैर का अंतर ले लेंगे। तो बराबर देखते हैं हम 260 माइनस 90, चौका कितना हो जाएगा, 90 दूना 180, 180 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 260 माइनस 9 चौक 36, 360 और बटे 2, तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 360 माइनस 100 बचेगा हमारा। चूंकि हम यहाँ पे इन दोनों का अंतर लेते हैं, ना कि एक दूसरे में से घटाते, बल्कि अंतर लेंगे तो जो बड़ा रहेगा उसी में से घटता, माइनस प्लस से मतलब नहीं होता है। तो बटे 2 बराबर आ जाएगा 50। इस तरह से कुल मुर्गियों की संख्या आ गया हमारा 50। फिर इसके बाद हम यदि निकालें कुल गायों की संख्या, कुल गायों की संख्या, तो कुल गायों की संख्या हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह हम कुल पैरों की संख्या यहाँ लिखेंगे। कुल पैरों की संख्या 260 और माइनस कुल हमारा जो है सिरों की संख्या में गुणा कर देंगे। किससे, कुल गायों की संख्या पूछा है तो हम एक मुर्गी वाले, अब की बार मुर्गी वाले एक मुर्गी के पैर से गुणा कर देंगे। एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, गुणा करेंगे और बटे हमेशा उनके पैरों का अंतर ले लेंगे, एक मुर्गी और एक गाय के पैर का अंतर। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं 260 माइनस ये हो जाएगा 90 दूना 180 और बटे 2 बराबर ये हो जाएगा हमारा 180, घटा देंगे इसमें से तो 20 यहाँ से बचेगा और जो है हमारा 60 हो 60 20 80 बच जाएगा, बटे 2 बराबर हमारा आ गया 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं कितने आसानी से निकलता चला जा रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी टाइप का, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तब अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कह रहा है कि अभी हम इसको मिटाते नहीं, इसी तरह के एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कह रहा हमारा कि एक फार्म में कुछ गायें एवं कुछ मुर्गियां हैं। एक फार्म में कुछ गायें एवं कुछ मुर्गियां हैं जिसमें कह रहा है कुल सिरों की संख्या 115 है। कुल सिरों की संख्या 115, कुल सिरों की संख्या हमारी है 115 तथा कुल पैरों की संख्या हमारी दी गई है 320। कुल पैरों की संख्या 320 है। तो हम इसी तरह देखते हैं कुल मुर्गियों की संख्या क्या होगी, निकालते हैं कुल मुर्गियों की संख्या। 320 दिया गया, हाँ ठीक है 320 है। अब कुल मुर्गियों की संख्या, तो दोस्तों क्या करेंगे, मुर्गियों की संख्या पूछा, पहले कुल पैरों की संख्या तो हम लिखेंगे 320। अब इसमें से माइनस, तो मुर्गियों की संख्या पूछा है तो एक गायों के पैरों से, एक गाय के 4 पैर होते हैं, गुणे कुल हमेशा सिरों से गुणा करते हैं 115 और बटे उनके पैरों का अंतर, एक गाय और एक मुर्गी के पैर का अंतर 4 माइनस 2 कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 320 माइनस, अब 4 25 20 के 0 हासिल 2, 4 अक्कन 4 2 6 और 4 अक्कन 4, 460 320 घटा देंगे इसको और बटे यहाँ पे 2 है तो घटाएंगे, बराबर कितना हमारा बच जाएगा 460 में से 320, तो 400 में से 320 गए 80 बचेगा और 60 और 80 और 60 हमारे हो जाएंगे 140। 140 बटा 2 बराबर कट जाएगा 2 7 14 70 आ जाएगा, यानी मुर्गियों की संख्या हमारी हो गई 70। ये हमारा हो जाएगा आंसर, इतने आसानी से निकल जा रहा है। और अब अगर गायों की संख्या ज्ञात करना हो, गायों की संख्या,
तो चाहे मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना हो चाहे गायों की संख्या, सबसे पहले हम कुल पैरों की संख्या लेंगे 320 और इसमें से माइनस करेंगे अब की बार कुल गायों की संख्या निकालना तो हम एक मुर्गी के पैर से, एक मुर्गी के 2 पैर और कुल सिरों की संख्या में गुणा कर देंगे। कितना है 115 हमारा दिया है, 115 में गुणा करके उनके पैरों का अंतर 4 माइनस 2 कर देंगे। इस तरह से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 320 माइनस हमारा हो जाएगा 230 और बटे हो जाएगा हमारा 2, तो बराबर कितना हमारा बच जाएगा 320 में से 230 घटाएंगे, 300 में से 230 घटेगा 70 बचेगा, 70 20 90 और बटे हो जाएगा 2, बराबर आ जाएगा हमारा 4 दहाई 5 इकाई 45। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितने आसानी से आ गए। हमने 3 एग्जाम्पल लिया। अब आइए कुछ एक दूसरा बदल देते हैं, हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा हमें लिखने में जो है समय लगेगा। अब इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, इनको हम मिटा देते हैं और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अगला। कह रहा कि एक तालाब के किनारे कुछ बगुले, एक तालाब के किनारे कुछ बगुले, कुछ कुत्ते हैं, कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या कितना दिया गया है, कुल सिरों की संख्या 24 और कुल पैरों की संख्या बराबर 60 है। तो क्या पूछा हमारा, पूछ रहा हमारा कि जो है बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बगुलों की संख्या। तो आप दोस्तों जानते हैं कि बगुलों के 2 पैर होते हैं और कुत्तों के 4 पैर होते हैं। तो पहले कुल पैरों की संख्या यहां लेंगे। कुल पैरों की संख्या हमारा दिया है 60 का अंतर करेंगे। अब बगुलों की संख्या दिया है तो हम कुत्ते के 1 पैर से कुल सिरों में गुणा कर देंगे। तो एक कुत्ते के 4 पैर और गुणे कुल सिरों की संख्या कितना दिया हमारा 24 में गुणा कर देंगे और बटे उनके पैरों का अंतर ले लेंगे, एक कुत्ते का 1 बगुले का। तो 4 माइनस 2 हमेशा आएगा। तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 60 माइनस हो गया 24 चौका 96। दोस्तों ये हमेशा अंतर लेते हैं, ना कि घटाते हैं, बल्कि अंतर लेते हैं। नहीं, अंतर मतलब बड़े में से हमेशा छोटा घटता है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। तो अंतर यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ अंतर लेंगे जब 60 30 90 36 हो जाएगा बटे 2, बराबर आ जाएगा 18 दूनी 36। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बगुलों की संख्या 18 आ गई। अब हम कुत्तों की संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। कुत्तों की संख्या बराबर, तो हमेशा कुल पैरों की संख्या में से अंतर लेंगे। अब कुत्तों की संख्या ज्ञात करना तो बगुले के 1 बगुले के पैरों की संख्या से 1 बगुले के 2 पैर और गुणे कुल सिरों की संख्या हमारा कितना है 24 और बटे उनके पैरों का अंतर 4 माइनस 2। तो बराबर ही हो जाएगा 24 दूना 48, 60 माइनस 48 और बटे 2। तो बराबर यहाँ पे 12 बटे 2 बराबर 12 बटे 2 बराबर हमारा 6 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कुत्तों की संख्या 6 है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, लेकिन अब वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप हमारा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों हम आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।